जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 30 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 30 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गोस की फैमिली लाइफ वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 30 अगस्त के दिन। वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 30 अगस्त के दिन। एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 अगस्त के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है कंप्लीशन। मतलब ये है कि आपकी लव लाइफ हो सकता है या मैरिटल लाइफ आपको किसी पहेली की तरह लग रही है, किसी पजल की तरह। एंड आपको लगता है कि आपका पार्टनर जब तक आपसे यूनियन में नहीं आ जाता तब तक आपकी लाइफ कंप्लीट नहीं होगी। तो हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसी जर्नी में हों, जैसे कि आप लोग ट्विन फ्लेम या हाई लेवल के सोलमेट हों, तो आप अपने पार्टनर के बिना खुद को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पास या तो सब कुछ है, जैसे हेल्थ है, वेल्थ है, रिकग्निशन है, पॉपुलर हैं, फेमस हैं, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ आपका पार्टनर नहीं है या आपकी अभी शादी नहीं हुई है। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ एक चीज़ की कमी है, अगर वो हो जाए तो आप कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये सिचुएशन अगर आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की भी हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्लियरिफाई कर लेते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आइसोलेशन का कार्ड क्यों है, बर्डन का कार्ड क्यों है, स्ट्रेस का कार्ड क्यों है। ओके, एंड थंडरबोल्ट। तो यस, यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 3, 6, 7 एंड 7 अगेन। ओके, 3, 6, 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि मार्च, जून एंड जुलाई का मंथ। एंड ये नंबर्स आप लोगों को या तो दिख रहे हैं या इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पहले ही कार्ड आ चुका है जजमेंट का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन होती हैं। जजमेंट का मतलब ये होता है कि या तो आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है एंड अब ये उसके कर्मा फेस कर रहे हैं। वो चीज़ें इनको परेशान कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि तुमने किसी के साथ गलत किया है, जिसकी वजह से आज ये इतने ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे मैंने आपको साइन नहीं बताए हैं, तो आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यानी तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं। ओके, आगे जो भी साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो आपके साथ कुछ गलत किया है जिसके कर्मा फेस कर रहे हैं एंड इनके आंसू निकल रहे हैं। ये ना आपको खुल के बता पा रहे हैं कि इनका दुख क्या है, ना ये अपने अंदर रख पा रहे हैं। एंड दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि शायद ये आपके सामने खुल के कुछ बता नहीं पा रहे हैं एंड मतलब अंदर ही अंदर आपसे दूर होने की वजह से, आपसे डिस्टेंस होने की वजह से ये बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। आपको दिखाते ये हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, चाहे इनका जेंडर कोई भी हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन से मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि काश आपका एंड इनका यूनियन हो जाए। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बर्डन का कार्ड है। मतलब कोई है जो इनको गाइड करता है कि तुम्हें कब क्या करना है। जैसे पपेट होती है कठपुतली, उसको बताया जाता है, उसको बताया क्या उसकी डोर किसी और के हाथ में होती है। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ चुका है मून का। मतलब ये कि इनको किसी ने मिसगाइड किया इतने टाइम तक का। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में हो सकती है। ये इनके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, इनका अफेयर भी हो सकता है, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है जो शायद आप लोगों के कनेक्शन को जानता है, जिसको पता है कि आप लोगों का लव कितना प्योर है, लेकिन उसको ये पसंद नहीं है एंड इस वजह से वो जेलसी कर रहा है। एंड वो जो है कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है कि अगर तुम उनके पास जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुमने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। इस टाइप की कोई बात इनको बताता है, जिसकी वजह से ये फियरफुल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर डर बैठ गया है। इनको लग रहा है, मतलब या तो अब देखिए जो म्यूचुअल फ्रेंड होता है उसी के पास इतनी पावर होती है कि वो ब्रेन वॉश कर पाए। क्यों? क्योंकि वो दोनों को जानता है एंड
दोनों को पता होता है कि इसको उसके बारे में सब कुछ पता होगा। तो ऐसा इंसान जब फ़ायदा उठाने पे आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर की हालत क्या है। बिल्कुल इनकी आईज़ आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। एंड ये जो गाइड कर रहा है ये पर्सन, ये कितना ज़्यादा कनिंग दिखाई पड़ रहा है। ओके, कितना ज़्यादा चालू टाइप का है, मतलब शार्प माइंडेड है, क्लेवर है। ये दिखा रहा है कि मतलब रास्ता बता रहा है, ये बन रहा है कि हम तुम्हारे बहुत ज़्यादा खास हैं। लेकिन यही सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाने का काम कर रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि इनको जो ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल नचा रहा है। ये किसी के इशारों पे नाच रहे हैं एंड ये इनको ब्लैकमेल भी कर रहा हो सकता है। मुझे लग रहा है कि पहले तो इस पर्सन ने इनको आपके अगेंस्ट भड़काया, गलत सलत बातें भरी, एंड जब देखा कि उससे शायद काम नहीं चल रहा है या वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है तो शायद इन्होंने ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, या तो किसी भी तरह से, देखिए ब्लैकमेलिंग बहुत टाइप की होती है, तो हो सकता है ये ब्लैकमेल कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर अपनी पावर नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग जो की जा रही है वो कर कौन रहा है। आप देख सकते हैं ये मंकी, ओके, ये मंकी कह रहा है जिसकी पावर कुछ नहीं है। ओके, लेकिन ये कह रहा है कि मैंने अगर इस बैलून पे ये नीडल लगा दी तो फिर तुम नीचे गए। ओके, तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज का कार्ड है, मतलब ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, ये आगे बढ़ने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। बट यहाँ पर से स्टार्ट होती है डिवाइन की डेस्टिनी। ओके, डिवाइन की मर्जी। जैसे कि आपने शायद सुना होगा, मैंने कई बार कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, ये गीता का श्लोक है। ओके, तो यस, यहाँ पर वही चीज़ आ गई है कि किस्मत बदल गई है। अब जो है किस्मत का पलड़ा बदलने वाला है। अभी तक जो पावर इस मंकी के हाथ में थी वो आपके पार्टनर अपने हाथ में लेने वाले हैं। एंड आप देख सकते हैं कि किस्मत बदलने की वजह से टेबल टर्न हो गई हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं। अब वो जो पावर थी, वो जो ब्लैकमेलिंग थी, वो सब की सब किनारे हो जाएगी। एंड यहाँ पे आ चुका है थंडर बोल्ट का कार्ड। अब आपके पार्टनर तांडव करने वाले हैं। अब वो सारी चीज़ें, मतलब वही चीज़ है कि किसी को आप कितने टाइम तक डरा सकते हैं, एक लिमिट तक। उसके बाद क्या होता है, यही होता है, ब्लास्ट होता है एंड सारी यूजलेस चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब इस कदर गुस्सा करने वाले हैं, इस कदर, मतलब क्योंकि टाइम अब इनके फेवर में आ चुका है। अब डेस्टिनी इनका साथ दे रही है एंड अब ये उसको दिखाएंगे कि रियलिटी क्या है। ओके, तो जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर एंड आपके यूनियन में दिक्कतें दे रहे हैं, वो सबके सब इसी तरीके से उड़ने वाले हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी चीज़ को लेकर के पोस्टपोन कर रहे हैं। जैसे चीज़ों को लटकाने की या तो आपकी हैबिट हो सकती है, बैड हैबिट हो सकती है, क्योंकि पोस्टपोनमेंट अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपका, क्योंकि 4 नंबर राहु का होता है, तो राहु कभी कभी आपके गलत जगह पे होने से, कुंडली में गलत जगह स्थान में होने पर भी ऐसा हो जाता है कि इंसान चीज़ों को लटकाता बहुत है। तो मुझे लग रहा है कि शायद आप चीज़ों को लटका रहे हैं। आपके पास करने को काफ़ी कुछ हो सकता है, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब, बहुत सारे आपके आइडियाज़ हो सकते हैं, बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं, लेकिन आप लटकाते जा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ चीज़ों में आपको या तो कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। हो सकता है कि आप ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा अड़ियल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह देते हैं कि होगा तो इसी तरीके से वरना नहीं, तो इस तरीके से काम नहीं होता है। ओके, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना हमेशा से ही अच्छा रहता है। मुझे लग रहा है कि शायद आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपका माइंड ब्लैंक हो गया है, या आपका माइंड ब्लैंक है इस वजह से, ब्लैंक इन द सेंस कि आपको नहीं पता कि सही क्या है। आपको या तो कहीं से गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, यस, चलिए कार्ड निकाल लेते हैं कि नथिंगनेस का कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नथिंगनेस का कार्ड क्यों आया है। ओके,
देखिए फिर से वही चीज़ निकल के आई कि आप हैं एम्परर या आपका जो भी जेंडर हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से ज़िद्दी किस्म के हैं। आप जो ठान लेते हैं वही करते हैं, एंड वो चीज़ कभी कभी आपके लिए अगेंस्ट भी जा सकती है। तो ज़िद्दीपन से बाहर निकलिए। ओके, तो शायद आपको नहीं पता है कि आपके अंदर क्या कमी है। ओके, तो यही कमी है, यही दिक्कत आ रही है। मेन चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा ही अड़ियल बन जाते हैं या ऐसी कोई चीज़ करते हैं तो ज़िद दिखाते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो आपको यहाँ पर कंप्रोमाइज़ अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। ओके, तो यह सब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। या इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि आप जो है अबंडेंस तो अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि क्यों नहीं आ रही है। तो उसका रीज़न भी यही है कि आप जो ज़िद्दी हो जाते हैं, उस चीज़ को छोड़ना आपके लिए बेटर है। यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं कार्ड थोड़े। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एग्जॉशन का कार्ड क्यों है एंड पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आ चुकी है। मतलब आपके पार्टनर के साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम चेंज होने वाला है। अगर आप लोग बहुत सारे या तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एंड आपका दिमाग बिल्कुल जकड़ चुका है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं अपनी हेल्थ को लेकर के, तो मान के चलिए कि ये साइकिल चल रहा था आपकी लाइफ में। एक ऐसे साइकिल में आप लोग फंस गए थे जहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। जैसे आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी तो आप लोग फंसे हुए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों है, कब तक निकलेंगे, ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा लग रहा है कि उस साइकिल से आप लोग निकलने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पर कार्ड आ चुका है 2 ऑफ कप्स का। तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब कि देखिए यहाँ पे 7 नंबर का भी कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई है आपकी लाइफ में जो आपका सगा बन रहा है, लेकिन शायद जो आपको खुश होते नहीं देख सकता है। कोई आस्तीन का सांप है आपकी लाइफ में, कोई है जो आपके लिए या तो नेगेटिव स्पेल कर रहा है या जो आपको मतलब खुश होते नहीं देख सकता है। किसी की जेलसी यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। एंड ये वो पर्सन भी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, तो हो सकता है कि वो इंसान की बैड एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर रही हो। ओके, तो इस चीज़ से भी आप लोग निकल जाएंगे, क्योंकि डेस्टिनी अगर फेवर में आ जाएगी तो फिर सब चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ईश्वर आपके साथ हैं तो फिर कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्यों है, रेबल का कार्ड क्यों है, इनोसेंस का कार्ड क्यों है, एंड मोमेंट टू मोमेंट का। ओ माय गॉड, आई मस्ट से कि आप लोग बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आपके लिए इतने मेजर खाना के कार्ड आए हैं कि मुझे साइन बताने में दिक्कतें आ रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस अगेन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यस, जस्ट मिनट। थोड़े से करंट फीलिंग्स भी निकाल लेते हैं आपके पार्टनर की। ओके, देखिए यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2, 4 एंड 1। ओके, 1 2 का 4 1 2 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। जैसे कि या तो आप लोग 222, 444, 111 देख रहे हो सकते हैं। तो यस, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपका कनेक्शन इस टाइप का हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आप भी इतने गुड लुकिंग हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर भी, या आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके पार्टनर के पास भी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं जानते हैं कि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, एंड ये जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र बनाए हुए हैं कि आपकी लाइफ में इनके लिए कोई जगह है भी कि नहीं है। एंड इनको पता है कि पावर आपके हाथ में है। कहीं ना कहीं इनको पता है कि अगर आपने इनको एक्सेप्ट किया तब तो ठीक, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप लोग ज़िद्दी भी बहुत हैं। ओके, एंड यहाँ पर रेबल का कार्ड आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि पास्ट में शायद आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया था। तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या कहा था जब ये रो रहे थे, तो मैंने क्या कहा था कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने आपके साथ गड़बड़ किया है, तो जिसकी वजह से इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी थी पास्ट में। आपका मजाक उड़ाया होगा, आपको बुली किया होगा, आपको डाउन फील कराया होगा, भले ही आपके सामने नहीं तो आपके बैक में ऐसा किया होगा।
तो ऐसा लग रहा है कि अब इनको अब वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो इन्होंने आपके साथ किया, वही थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया है, वही इनकी इनकी हालत हुई है। एंड ऐसा लग रहा है कि ये जो है अब वहाँ से रेबल बन के निकल रहे हैं। सच्चाई इनके सामने आ चुकी है, सब चीज़ें। अब जैसे कहा जाता है कि पिक्चर में जो क्लाइमैक्स का टाइम होता है, बिल्कुल वही चीज़ आ गई है कि अब ये रेबल बन के निकलेंगे। इनको जो चाहिए, जिसने भी इनको बांध रखा है, वो सारी चीज़ों से ये निकलेंगे। एंड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ बोल्ड डिसीजन लिए हैं, तो ये भी आप ही से सीख करके ये फॉलो करने वाले हैं आपको। ओके। एंड वैसे भी आप लोग लवर्स हैं, तो आप लोग लवर्स का मतलब क्या होता है, आप लोग एक ही दिल के दो पार्ट हैं। ओके, तो ये हैं तो बिल्कुल आप ही के जैसे। तो भले ही अपनी शक्तियों को पहचान नहीं रहे थे, लेकिन अब पहचान रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग देखने में बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, या आप वाकई में बहुत इनोसेंट हैं। एंड इनको ये लगता है कि आपके सामने ऑप्शंस भी बहुत हैं। तो इनको ये लगता है, एक तो आप खूबसूरत, ऊपर से इनोसेंट, ऊपर से ज़िद्दी। तो इनको डर लगता है कि अगर आप इनसे नाराज़ होकर किसी और ऑप्शन को आपने चूज़ कर लिया, तो कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो कहीं ना कहीं लव तो इनका प्योर है ही आपके लिए। एंड ये आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, चाहे इनका जेंडर कोई भी हो। ओके, तो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, धीमे धीमे करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये गलती नहीं करना चाहते हैं। जानते हैं अगर कोई गलती हो गई तो फिर आप इनको माफ़ नहीं करने वाले हैं। तो ये ईश्वर को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देते हैं कि एटलीस्ट इनके पास चांस है आपके पास आने का, एटलीस्ट डिवाइन ने इनको इतना अच्छा पार्टनर दिया है। ओके, क्योंकि आप इनकी लाइफ के वो पार्ट हैं जिसके बिना ये अधूरे हैं। ओके, तो जितने भी इल्यूज़न थे इनके माइंड में, तो आप देख रहे हैं बियॉन्ड इल्यूज़न, जितनी भी चीज़ें इनके दिमाग में फितूर भरा था, उन सब से ये निकल गए हैं। अब देख लेते हैं। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, एक गाइडेंस देख लेते हैं। एंसेस्टर्स फटाफट एक गाइडेंस दीजिए, फटाफट। देखिए, शाइन योर लाइट, आप लोग चमकते रहिए। योर इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आपके अंदर जो गाइडेंस है, जो आपको ईश्वर हैं वो आपका साथ दे रहे हैं, एंड आपको गाइडेंस मिलती रहेगी क्लियर कट। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।